नाज़रीन, किसी भी महज़ीब समाज में बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है और उन्हें हर तरह की सहूलतें फ़राहम की जाती है ताकि बुज़ुर्ग लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से और आराम से बसर कर सकें। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तारीखी शहर सिकंदराबाद में एक मौमर बेवा खातून को अपने ही पड़ोसी व ससुराली रिश्तेदार की जानिब से मुसलसल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूर खातून का हुकाम भी साथ नहीं दे रही है। वाक़या है वेस्ट मेरठपल्ली की 66 साला बेवा खातून का, जो कि पेशे से डॉक्टर है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शोभा देवी नकन्ना की। शोभा देवी नकन्ना को उनके शौहर के गुजर जाने के बाद से इनके देवर डॉक्टर प्रेम नारायण की जानिब से हरासानियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वो अमन व चैन की ज़िंदगी गुजारने से कासिर है। डॉक्टर प्रेम नारायण के सिकंदराबाद नर्सिंग होम में क़वायद की खिलाफ वर्जी की वजह से डॉक्टर शोभा को मुख्तलिफ तकलीफ़ और सेहत का ख़तरा भी लाहक है। डॉक्टर शोभा के मुताबिक GHMC व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुकाम भी उनकी मुतईद शिकायत पर खातिर ख्वाह रवैये से कासिर है। बिलाखिर डॉक्टर शोभा को मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अपने हालात से वाकिफ़ करवाया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। मेरा नाम डॉक्टर शोभा देवी नखाना है। मैं लंदन में डायबिटीज़ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट के जैसा काम कर रहे थे। अब हैदराबाद में आके अपने लोगों को हेल्प होता बोल के यहाँ पे काम कर रहे। मेरा एज 66 ईयर्स है। मेरा जो घर है सो हम लोगों का एक जॉइंट प्रॉपर्टी था, उसका डिवीज़न 2007 में हो गया। हम लोगों का 400 स्क्वायर यार्ड्स और हमारे हस्बैंड के ब्रदर का 400 स्क्वायर यार्ड्स हुआ। उसमें से हम लोग हमारे पोर्शन में वो घर बना लिए, वहीं पे ठहर रहे। और उन्होंने अपने पोर्शन को 2007 में डेमोलिश करके डॉक्टर प्रेम नारायण उन्होंने एक नर्सिंग होम बना लिए, सिकंदराबाद नर्सिंग होम नाम से। मेरे हस्बैंड 2015 में गुजर गए। जब से बहुत हरासमेंट स्टार्ट हो गया मेरे प्रॉपर्टी कब्ज़ा करने के लिए। लीगली वो हमारे नाम पे है, लेकिन मैं बहुत बार बाहर जाते रहे। मेरे बच्चे US में है, काम कर रहे हैं, उनके पास जाते रहते। और मैं डॉक्टर है, इसीलिए कॉन्फ्रेंस के लिए, मेरा रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए दूसरे कंट्रीज़ जाते रहती हूँ। वो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने हमारे बेडरूम और लाइब्रेरी और स्टडी रूम, हमारा पेरीमीटर है हमारे प्रॉपर्टी का, उन्होंने कुछ कंपाउंड वॉल नहीं बनाए बीच में। हमारा एब्सेंस की फ़ायदा लेकर उन लोगों ने अबाउट 1.5 इंच आयरन रॉड्स एवरी 3 फीट में हमारी दीवारों में 6 इंचेस डीप डाल दिए, 6 to 7 इंचेस डीप। कोविड के टाइम पे मैं वापस आने के बाद 3 दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, मैं ये देखी कि हमारे वॉल सब क्रैक्स है, पूरा डैम्पनेस आ गया और टर्माइट इन्फेस्टेशन आके अबाउट 1600 to 2000 बुक्स डिस्ट्रॉय हो गए। बुक शेल्फ्स, वॉल टू वॉल कबर्ड्स, कॉस्टली फर्नीचर, कैबिनेट्स और मेरे याददाश्त, हस्बैंड की याददाश्त जो भी है वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। 2 लॉरी लोड निकालवाना पड़ा कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे। बाजू में उन लोगों 20 to 30 स्टाफ है, कोई भी हेल्प भी नहीं करे। तो जब से शुरू हुआ इंटेंस हरासमेंट, थ्रेट टू माय लाइफ एंड ये सब शुरू हो गया। हमारे रिलेटिव्स ने उन लोगों से बात करे, ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट कर दो, रिपेयर कर दो, ये सुने नहीं। ये 2020 लॉकडाउन के टाइम में मार्च में ये ऐसा ही चला 2021 तक। और 2021 मार्च में मैं GHMC को और मुकुंद रेड्डी डिप्टी कमिश्नर है, GHMC कमिश्नर को अप्रोच करे तो वो बोले कि मुकुंद रेड्डी देख लेते। सो रजिस्टर्ड पोस्ट में सारे लोगों को, ये डिप्टी कमिश्नर और बोर्ड नीति कुमारी को, सबको कंप्लीट सिचुएशन लिख कर भेजे विथ फोटोग्राफ्स। मेरे घर के अंदर भी वो वॉल्स ऐसा पील होके कंप्लीट डैम्प होके दैट इट माइट कोलैप्स एट एनी टाइम इफ़ यू डोंट टेक एक्शन बोल के उन लोगों इंस्पेक्शन के लिए भिजाए नर्सिंग होम को। वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के बाद ये पता लगा कि क्योंकि मेरे को हर वक्त बहुत से स्किन इन्फेक्शंस, वीज़ ये सब आ गए वो मोल्ड के साथ, और ये टेंशन के साथ मेरे को एंजाइना भी स्टार्ट हो गया। मैं कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड
मेरे वहाँ से क्लोज़ करके डॉक्टर्स एडवाइस पे वो रूम सब क्लोज़ करके मेरे बच्चों के बेडरूम में आज सब सामान फैल के वैसा स्पेंड करें। हम उन लोगों को लिखने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंस्पेक्शन को भिजाए फ्रॉम नामपल्ली ऑफिस इंस्पेक्शन ली। वहाँ पे इन द इंस्पेक्शन इट केम आउट दैट ये नर्सिंग होम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। 2010 से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ मैंडेटरी इन ऑल नर्सिंग होम्स। वो ट्रीट करके अपने मोरियों में डालना है, जीएचएमसी के मोरी में, वो नहीं था। उसीलिए मेरे फ्लोर के अंदर से भी यही सीवेज निकल रहा था, उसीलिए इतना सीवियर इन्फेक्शंस आए मेरे को। वो भी नहीं है, वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन भी नहीं है नर्सिंग होम में। तो ये दो नहीं है तो पब्लिक की हेल्थ पूरा ख़राब हो जाती, एंड पब्लिक डज नॉट नो अबाउट दिस। आई माई सेल्फ बीइंग ए डॉक्टर, ये इंस्पेक्शन के बाद मेरे को पता लगा। इसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन लिया नहीं, और एक साल भी एक्शन, 1 फुल ईयर एक्शन नहीं लिए। तो अप्रैल 2022 इस साल में मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस डाले, सारे अगेन सारा हिस्ट्री लिख के फोटोग्राफ्स के साथ, मेरे घर के अंदर कौन सा डैमेज हो रहा वॉल्स को। हर रेनी सीजन 3 इयर्स से इट इज़ बिकम डैम्प एंड डैम्प एंड डैम्प। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आके बताए कि फ्रैक्चर हो गया अंदर, उसका रिपेयर करना चाहिए, लेकिन ही रेफ्यूज टू रिपेयर। ह्यूमन राइट्स कमीशन फिर ये तीनों डिपार्टमेंट्स को नोटिस भिजाया। मेडिकल ऑफिसर आके इवन दो देर इज़ नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं है, हाइजीनिक नर्सिंग होम बोल के दे दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 4 इंस्पेक्शंस हुए, ऑल टुगेदर 5 टिल नाउ, एक्शन नहीं लिए। नोटिस भी जाए लेकिन एक्शन नहीं लिए। मैडम आपकी डिमांड क्या है वो बोलिए। मेरा डिमांड कि दोनों मेरे को कॉम्पनसेट करना, जो डैमेजेस कॉज उसका कॉम्पनसेशन होना है, और मेरे मेंटल ट्रॉमा के लिए कॉम्पनसेशन होना है। ये सब भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी है ये सब। अब उन लोगों ने टास्क फोर्स मीटिंग लगाए, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल, उनके 2 ऑफिशियल्स है, कृपानंद और वो इंचार्ज है जोनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस, और श्रीवास्तवा। उन लोगों मैं दबाने के बाद, और मैं पूछी कि अब ऐसा पोल्यूशन कॉज कर ले लोगों को, एनजीटी के रूल से और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जब तक एसटीपी नहीं लगाए 2010 से, उनको डेली एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन डालते। वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन कभी भी नहीं डाले। वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन पर डे 3000 to 4500 डिपेंडिंग ऑन द डिविएशन। डिमांड्स बोलिए मैडम, आप वो चाहिए मेरे को। मेरे लॉस 15-20 lakhs का लॉस हुआ, उसका कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जीएचएमसी से क्या चाहिए आपको? जीएचएमसी ये पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं आए वो? वॉल डैमेज हो रहे तो जीएचएमसी की जिम्मेदारी है वो, अभी तक नहीं। नोटिस करने के बाद, नोटिस डालने के बाद जो कट कर दिए वो वॉल से निकालिए, जब आके कुछ नहीं है बोलते। पहले से क्या कर रहे? 2021 मार्च से क्या कर रहे जीएचएमसी? और ये मेरे डिमांड्स है। जो वायलेशन उसका अनट्रीटेड सुएज मेरे फ्लोर से बाहर निकला। मेरे को अब परमानेंट वीज आती, थोड़ा भी ये हुआ तो मेरे को वीज आने लगी। तो मेरे को डर्मेटाइटिस इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करें उन्होंने आके हाइजीनिक नर्सिंग होम बोल के लिए। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अल हिजरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से हज और उम्रा एयर टिकटिंग टूर्स के पैकेजेस, वीज़ा इंडोर्समेंट, वीज़ा सर्विस कौमी और बैनुल-अक़वामी, इसके अलावा मक्के मुकर्रमा और मदीने के तमाम मकामात की ज़ियारत की सहूलत और क़याम के लिए मक्के मुकर्रमा से 150 मीटर और मदीने मुनव्वरा से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हैदराबादी शाही खाना और लॉन्ड्री होटल की सहूलियात भी दस्तयाब है। इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9652531361। हमारा ईमेल ID alhijra tour and travels@gmail.com।
मस्जिद क़ुबा, मुराद महल कॉलोनी, अमान नगर, हैदराबाद, तेलंगाना।